अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर की प्राइसेस भी बताइएगा कि करंटली पाकिस्तान में क्या चल रही हैं, और सेकंडली ये कि ग्लोबल मार्केट में और स्पेशली पाकिस्तान में एनर्जी की प्राइसेस किस तरफ जाएंगी, अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, लोड शेडिंग होगी नहीं होगी, गैस आ रही है नहीं आ रही। ज़रा एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दें कि एनर्जी की मार्केट कर क्या रही है और करना क्या चाह रही है। देखिए, करंटली तो एनर्जी के प्राइसेस पाकिस्तान में तो एट एन ऑल टाइम हाई हैं करंटली जो चल रही हैं, और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को भी रफली 55 रुपये का लग के आ रहा है, और कमर्शियल कंज्यूमर को तो इससे ज़्यादा लग के आ रहा है, 80-90 रुपये भी लग के आ रहा है बहुत सारी कमर्शियल एंटिटीज़ को। इंडस्ट्री यूज़र अगेन थोड़ा सा मार्जिनली अभी बेहतर है, और रेजिडेंशियल कंज्यूमर को भी 60 से 65 रुपये का लग के आ रहा है, उसमें टैक्सेस सारे शामिल है। तो एंड यूज़र को जो एंड यूनिट फाइनल यूनिट रेट लग के आ रहा है वो 55 से 60 रुपये लग के आ रहा है। और इंडस्ट्री का मैंने बता दिया 55-60 है, और कमर्शियल का 85-90 रुपीज़ भी चल रहा है। अब ऐसे सिनेरियो में जहाँ बिजली इतनी महंगी हो चुकी हो एज एन एंड यूज़र, वहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंडिंग ऑन कि आपके सिचुएशन में है वो बहुत हाई हो चुकी है। इसका हल क्या है आपके पास कि इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज दो ही हल हैं, या तो आप ऑप्टिमाइजेशन करें और अपनी कंजप्शन कम कर लें, उसका एक लिमिटेड थ्रेशोल्ड है कि आप उससे नीचे तो नहीं जा सकते। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एनर्जी रिन्यूएबल्स के थ्रू आप अपनी प्रोडक्शन करें और अपनी जो डिमांड है, जो अपनी कंजम्पशन है, वो ग्रिड से कम कर लें। ग्रिड रहेगी बट आप ग्रिड पे डिपेंडेंस कम कर लें और अपनी एनर्जी प्रोडक्शन भी करें, ताकि ग्रिड का जो आपका बिलिंग है वो कम हो जाए। दूसरा, आपने इलेक्ट्रिसिटी रेट्स और सोलर पैनल के रेट्स की बात करी। सोलर पैनल के रेट्स करंटली जो पिछले 2 हफ्ते में बढ़ाए थे, थोड़े थोड़े नीचे आना शुरू हुए हैं, बट अभी कोई ख़ास कमी नहीं देखने में आई। 55 से लेके 62 रुपीज़ तक के पैनल्स के रेट चल रहे हैं। उसमें टियर 1 की बात हो रही है और टॉप 5 कंपनीज़ की बात हो रही है, टॉप 3 की बात हो रही है, उसके भी लेटेस्ट मॉडल्स की बात हो रही है। 55 से 62 रुपीज़ के दरमियान चल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा पैनल है, क्या क्वांटिटी है। और ये ट्रेंड भी डाउनवर्ड ही रहेगा। बिल्कुल, आपने सही आइडेंटिफाई किया। आने वाले दिनों में पैनल्स के रेट नीचे आने हैं, और आने वाले दिनों का मकसद है कि 2 से 3 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि सोलर पैनल्स के रेट में ड्रास्टिक कमी आएगी, क्योंकि बिल्कुल फेक आर्टिफिशियली पिछले 2 हफ्ते में बढ़ाया था, हाइप के चक्कर में और इलेक्शंस के चक्कर में, अनसर्टेनिटी के चक्कर में, और पीछे इनसे ऑर्डर नहीं लिया कंपनी ने, तो सबने बोला पुराने के रेट बढ़ा देते हैं, ऐसे जैसे पाकिस्तान में डिमांड ही बढ़ी हो और धड़ाधड़ बिक रहा हो माल। तो अब जब नहीं बिक रहा या कम बिक रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि रेट्स ऑटोमेटिकली नीचे आ रहे हैं थोड़े थोड़े। बट आने वाले दिनों में जब स्टॉक अबंडेंटली क्लियर होएगा और पाकिस्तान में एंटर होएगा, क्योंकि अभी हॉलीडेज़ का भी थोड़ा चक्कर चल रहा है, और ऑर्डर्स भी कंपनी इसीलिए नहीं ले रही क्योंकि ऑफिशियल हॉलीडेज़ चल रही हैं चाइना में। पाकिस्तान में तो ऑफिशियल हॉलीडेज़ गुजर गई सारी, जो हमने करना था कर लिया 7 दिनों में। अब चाइना की हॉलीडेज़ चल रही हैं, उनका तो न्यू ईयर है, एनुअल हॉलीडेज़ होती हैं, क्लियर होंगी इंशाल्लाह, स्टॉक अबंडेंटली आएगा और जो प्राइसेस हैं वो दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्योंकि कंपेटिटिव मार्केट है, अनकम्पेटिटिव मार्केट नहीं है, कंपेटिटिव मार्केट है, और कंज्यूमर को अवेयरनेस पहुंच गई है कि प्राइसेस नॉर्मलाइज प्राइसेस क्या होती हैं। अभी भी मार्जिन्स अच्छे हैं, इंपोर्टर्स के मार्जिन बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि वो इंपोर्ट और होलसेल वाले काम लगते नहीं हैं, वो रिटेल के काम लगते हैं, जितने मार्जिन पे प्ले कर रहे हैं 10 से 12%, 15% तक भी मार्जिन चल रहे हैं, जो कि रिटेल के कामों के मार्जिन है, और होलसेल के काम चल रहा है। बट नॉनदलेस पहले से बेहतर है, लेकिन अभी पिछले 2-3 हफ्तों में जो आर्टिफिशियल हाइक करी है, आर्टिफिशियली प्राइसेस बढ़ाई हैं, वो अनजस्टिफाइड है, वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे, और वो होल्ड हो भी नहीं रही। अच्छा, नेपरा की रिपोर्ट थी लास्ट ईयर की कि जो बिजली पाकिस्तान ने बनाई है वो मोस्टली फर्नेस ऑयल से बनाई है, और जो भी रिन्यूएबल्स थे वो सिर्फ 4% थे। थर्मल पानी का इशू हो गया, उसकी वजह से हम थर्मल को भी यूज़ नहीं कर सके, वो मैक्स मेरा ख्याल है 18% तक बना पाई थी। तो ये नेपरा की रिपोर्ट है, एग्जैक्टली ज़रा पढ़ लिएगा। ऐसी सूरत हाल में एक आम कंज्यूमर का क्या कसूर है अगर नेपरा फर्नेस ऑयल से, पेट्रोल से, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने लगा हुआ है, और वो थर्मल से नहीं बना पा रहा, वो रिन्यूएबल से नहीं बना पा रहा, वो उस चीज़ से नहीं बना पा रहा जो सस्ती होगी, तो आगे मुझे बिजली सस्ती मिलेगी। तो कंज्यूमर बेचारे का क्या कसूर है कि वो महंगी बिजली खरीदे और महंगे पैसे दे इनको, क्योंकि जो बनाने वाले थे वो नालायक है और उन्होंने महंगी बिजली बना ली। बिल्कुल जेन्युइन सिनेरियो है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। हल इसका कोई नहीं है। हल इस तरह नहीं है कि आप बोलें कि एज एन एंड यूज़र आप कुछ किए बगैर इसका हल निकाल लेंगे, क्योंकि करने वालों ने कुछ नहीं किया, तो आप नालायकी का सारा जो बोझ है वो आप पे एज एन एंड यूज़र आ गया। तो अब एज एन एंड यूज़र कुछ ना करके भी वो नालायकी की सिचुएशन में आ जाएगा कि अब आपके पास जो ऑप्शन है, स्टेट ने तो महंगी बिजली बना ली, जला लिया, वो तेल फूक लिया, और वो महंगी बिजली बना के ग्रिड में फेंक दी, और आपको महीने बाद बिलिंग कर दी। नहीं, मतलब स्टेट भी ऐसी कि बंदा 100 दफा सोचता है घर पे या अपनी फैक्ट्री में जनरेटर चलाते हुए, और स्टेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार बिजली देनी है बस तो बना लो, जिससे भी बनती है, हमें मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो देते रहेंगे हम डेट, जो भी डेट है हमारे पे, सर्कुलर डेट भी दे देंगे, और जो महंगी बिजली बनती है दे दो, खैर 5 रुपए बढ़ा देंगे और ले लेंगे इनसे।
मतलब कोई सोच नहीं, समझ कोई ही सोच। नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है कि यार वो जो एक कमरे वाला है, जो उसने किराए पे 8,000 रुपए पे लिया हुआ, उसका बिजली का बिल 15,000 रुपए आता है। आप इमेजिन तो करें कि वो जिंदगी कैसे गुजारेगा, 8 और वाले का आपको बिल फर्क ही नहीं पड़ रहा। 8 वाले का बिल 15 आ रहा है, और ऑन दी अदर हैंड जो इंडस्ट्री चला रहा है उसकी इंडस्ट्री वायबिलिटी से आउट होती जा रही है। हर महीने उसकी गैस 100% बढ़ा देते हैं, बिजली जो है 10-10 रुपए बढ़ा देते हैं, तो वो दोनों स्पेक्ट्रम के दोनों एंड्स पे ही पिटाई हो रही है। उसमें लो एंड जो जिसका बजट नहीं है और जो बिल्कुल स्पेक्ट्रम के स्टार्टिंग में बैठा है वो भी पिस रहा है, और वो भी पिस रहा है जो स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे बैठा हुआ है और बहुत मैसिव कंजम्पशन करता है, वो भी पिस रहा है। हल एंड यूज़र के पास यही है कि छोटा यूज़र के जिसको लाइट और पंखा ही चलाना है वो एक पैनल ले ले, और लाइट और पंखा जो उसका दिन का है वो सोलर पे चला ले, साथ में छोटी सी बैटरी लगा ले, और 4-5 घंटे का बैकअप उसको बैटरी देगी, वो उतना टाइम उस पर चला ले। उसके अलावा बाकी जो उसके 8-10 घंटे बचते हैं वो फिर वापडा या के इलेक्ट्रिक पे चला ले, क्योंकि 24 घंटे की 12 घंटे 18 घंटे की बैटरी की बैकअप उसको शुरू में महंगी पड़ेगी, बाद में वो भी वो कर सकता है, उसका लाइट पंखा चल जाएगा सोलर के ऊपर। और जो इंडस्ट्री वाला है वो इंडस्ट्री वाले के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास भी सोलर का ही ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिसिटी अपनी सोलर के थ्रू प्रोड्यूस करे, बाद में नेट मीटरिंग करवा ले अगर और बढ़ानी है, और उसके बाद थर्ड स्टेप में एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ चला जाए और सारी की सारी कंजम्पशन टोटली इंडिपेंडेंटली अपनी प्रेमिसेस के ऊपर कर ले, क्योंकि उसके अलावा कोई और हल नहीं है। स्टेट ने 75 सालों में अगर बिजली की प्रोडक्शन में कोई खातिरखा एडिशन करके, स्ट्रीमलाइनिंग करके ऑप्टिमाइजेशन करनी होती और कॉस्ट कम करनी होती तो 70-80 साल तो गुजर चुके हैं, वो अब तक कुछ हो चुका होता। बट हुआ यह है कि डिमांड बढ़ती गई है बट प्रोडक्शन में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ, उस तरह से प्रोडक्शन ना मैनेज करी गई है, और उसके साथ साथ जो इनएफिशिएंसीज हैं ग्रिड की उस पर भी कोई कटेलमेंट नहीं लाई गई। और हालात ये हैं कि जो ग्रिड की मॉनिटरिंग है वो आज भी मैनुअली होती है, वो ऑटोमेटिक तक नहीं है, जबकि आप छोटी छोटी क्या फैक्ट्रियाँ, कहानी हो छोटी गई छोटी है। इंडस्ट्रियाँ जो कि पूरी की पूरी ऑटोमेट हो चुकी हैं, स्काडा सिस्टम पे सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं। बट यहाँ ये हालात हैं कि प्राइवेट कंपनी भी आ जाए या फिर स्टेट ओन्ड ही इलेक्ट्रिसिटी की एंटरप्राइज हो, ऑटोमेशन दूर की बात, वो ग्रिड ही ट्रिपर हो जाती है, और वो ट्रिप करने के लिए सारे के सारे बंदे फिर निकाले जाते हैं कि जाओ मैनुअली चीज़ों को ऑन करके आओ। ये 2024 चल रहा है। खुशी इस बात में मनाते हैं कि अभी जो कौन सा गुड्डू का पावर प्लांट, जब पिछले अभी 1 महीना पहले हम लाहौर में थे और गुड्डू का पावर प्लांट जब फीडर ट्रिप कर रहे थे, सारे मेन ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई थी, तो खुशी इस बात पे मना रहे थे कि जी बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास एक स्पेयर ब्रेकर पड़ा हुआ था। हमारा जो ब्रेकर एक खराब हो गया था, वो ट्रिप कर गया था, बल्कि खराब हो गया था, तो एक स्पेयर ब्रेकर हमने वहीं रखा हुआ था, वो उतार के हमने वहां लगवा दिया, तो उसकी वजह से 3 दिन के अंदर लाइट आ गई, वरना तो लाइट नहीं आनी थी। आधे मुल्क की बिजली एक ब्रेकर पे डिपेंड करती थी, और अगेन वही वाले हालात हैं, जब लगाना है तो कचरा सामान लगा देना है, और अगर लगा देना है तो उसके बाद कोई कंटिजेंसी प्लान ही नहीं है कि ये नेशनल ग्रिड है, ये कोई आपके मोहल्ले की तारें नहीं है कि जिस पे आपने ख़राब कर दिया तो चलो एक मोहल्ला अफेक्ट हुआ, ये पूरा मुल्क, आधे से ज़्यादा मुल्क आपका अफेक्ट हुआ हुआ था, और 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। वजह प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा भी है। सर्दियों का महीना था कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड वैसे ही कम होती है, अगर ये गर्मियों का महीना होता तो फिर आप समझ जाए कि 18 घंटे लाइट नहीं दे पाते। एहसास की बात है और कुछ भी नहीं है, अगर करना चाहें तो सब कर सकते हैं, पर सर से उतारी हुई है बात। कहानियाँ सुनाते रहें आप कि हमें एक्सपोर्ट करनी है, हमें डॉलर लाने हैं, हमें ये करना है, और अपनी बारी जब आए तो कुछ भी नहीं। मतलब सिंपल सी चीज़ें उसी मैनुअल तरीके से चले जा रही हैं जैसे आज से 50 साल पहले चल रही थी। तो वो अगर टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं करना तो बाहर बेच के किसके लिए आपने कौन सी तीर मार लेने बेच ही नहीं डॉलर पाएंगे, लाके? बेच ही नहीं आप पाएंगे। बेच ही नहीं पाएंगे जब तक आप अपने खुद नहीं यूज करेंगे। बेच आप नहीं छोटे छोटे मुल्कों की एग्जांपल ले लें, पहले उन्होंने खुद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। आप जी बस हम बस सिर्फ एक्सपोर्ट कर दें, पाकिस्तान में यूज नहीं करेंगे, तो एक्सपोर्ट अपने कहीं क्या यूज करना नहीं होता है? करेंगे और मना करेंगे कि हमने यूज करनी ही नहीं है कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीज। एक्सपोर्ट हमने आईटी को करवानी है। पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है, बेवकूफाना स्ट्रेटजी है बिल्कुल ही, कोई भी अकल समझ नहीं आती है बात। मेरे ख्याल है वीडियो रैप अप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपकी नज़र में इसका क्या सोल्यूशन है और किस तरह ग्रिड को और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, और एज एन एंड यूज़र आप अपनी एनर्जी कंजम्पशन को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और कैसे उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। थैंक यू।